स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि हमारे पास जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, अगर हमारे पास कोई साइन इज इक्वल टू साइन एंगल, हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू वाई हो, यानी वाई के बराबर हो, एक्चुअली हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो, तो हमने देखा था कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, यानी हमारे पास जो डेरिवेटिव लिया जाता है साइन एंगल का, वो हमारे पास किसके बराबर आता है, वो हमारे पास किसके बराबर आता है, हमने देखा था कि कोस थीटा के बराबर आता है। क्या है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। डेरिवेटिव क्या है, कोई स्लोप रिप्रेजेंट करने का, कोई ग्राफ रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं, वो स्लोप बताती है। ठीक है, अब देखिए ज़रा देखिए, इसको हम ग्राफिकली भी समझते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं। तो देखिए आपको स्लोप मालूम है कि क्या होती है, ठीक है ना, हमने बहुत डिटेल से पढ़ी। जब भी मैं कह रहा हूँ कि स्लोप बहुत मेन चीज़ है, आपको समझना है तो डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्लोप हमने पढ़ी कि हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि हमारे पास जो हमारे पास जो टेंजन होती है किसी कर्व की, जो हमारे पास कर्व जा रहा है साइन फंक्शन का, ठीक है ना, ये हमारे पास साइन फंक्शन का कर्व है। ठीक है ना, ये इसको एक बार मैं आपको रिकॉल करवा लेता हूँ। आपको पता है कि साइन हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री बनना है इधर। ठीक है ना, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, इधर ये हमारे पास साइन 90 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इधर हमारे पास 0 डिग्री है, फिर हमारे पास क्या 180 डिग्री है। ठीक है, और फिर ये हमारे पास कितनी है, ये जो है हमारे पास ये है 270 डिग्री होगा, और ये हमारे पास 360 डिग्री। फिर आपको पता है ये चलता रहता है। ये हमने बहुत डिटेल से ग्राफ पढ़े हुए क्लास 11 के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास कर्व जा रहा है, तो अगर मैं इसको बाय ग्राफिकली इसकी टेंजेंट किसी पॉइंट पे, अगर मैं 0 पॉइंट पे, हमारे पास जो 0 पॉइंट है इधर, अगर मैं इसकी जो स्लोप है वो फाइंड आउट करूँ, तो आपको पता है कि स्लोप वो क्या होती है कि वो हमारे पास किसी एक पॉइंट पर, वो हमें उसी पॉइंट पर क्या होती है, वो टेंजेंट, एज टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो स्लोप बननी है वो ये बननी है। इसकी स्लोप क्या बनेगी, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगी, आपको पता है। तो हमारे पास ये क्या है, ये टेंजेंट कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, टेंजेंट लाइन जो किसी सिर्फ एक पॉइंट से पास करती है। ठीक है ना, इस तरह से। ये आपको लग रहा होगा और पॉइंटों से पास करिए, मगर ये आगे जाके भले कर ले, सिर्फ इस पॉइंट के उस पर। ठीक है ना, अगर वो आगे तो भले कहीं पास कर ले, ये अगर इसी से पास करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। अब ये टेंजेंट लाइन अगर आप देखो, अगर मैं एग्जैक्टली इसको बनाऊं, ये टेंजेंट लाइन में देखो, ये टेंजेंट जो है ये बता रही है कि इस लाइन पे इसकी जो स्लोप है वो इस तरह की कोशिश कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो स्लोप होती है वो क्या करती है, चेंज करती है। बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्रॉपर लाइन लेता हूँ इधर। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए स्लोप इसकी इस पॉइंट पर क्या है, वो देखिए हमारे पास एग्जैक्टली इस पॉइंट से गुजरने की कोशिश कर रही है। तो अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे इसकी जो स्लोप है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जो एक्स है वो हमारे पास, या इसको मैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी कह सकता हूँ। वो हमारे पास क्या है, वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इधर हम एक्स में 1 चेंज लेके आ रहे हैं, तो वाई में भी इतना ही चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो स्लोप है वो 1 है एट 0 एंगल। ठीक है, तो साइन 0 एंगल पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास, वो उसका जो हमारे पास जो उसकी स्लोप आई है वो क्या आई है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जब एंगल जो है ना वो 0 डिग्री था, वो हमारे पास उसने क्या दिया, हमने जो उसका डेरिवेटिव देखा वो क्या आया हमारे पास, 1 आया है। ठीक है, डेरिवेटिव हमारे क्या आया, 1 आया है। ठीक है, साइन फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं, इस पॉइंट के ऊपर, तो अब इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी, तो देखिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, जो कि एक ही पॉइंट से पास करे, ये इस तरह से बिल्कुल। अब इधर स्लोप क्या है, 0 है, एक पॉइंट एंगल, यानी अगर मैं बात करूं कि जब एंगल मेरे पास कितना, इधर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, इधर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री पे मेरे पास मैंने देखा स्लोप, आंसर क्या है, आंसर तो 1 है। स्लोप क्या है, स्लोप क्या बताती है, बेसिकली ये इस पॉइंट पे कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ये तो बेंड हो रहा है ना बाद में अगले पॉइंट पे। जैसे मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे ये अपनी स्पीड बता रहा है कि भाई मैं यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस गाड़ी की रफ्तार जैसे कोई 2 किलोमीटर पर आवर है, तो वो इस पॉइंट पर बात कर रहा, हो सकता है अगले पॉइंट पर स्पीड कम हो जाए या बढ़ जाए, इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। सही है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो सीधी जा रही। ठीक है, तो हमने कहा कि ये 90 डिग्री था हमारे पास एंगल जब हमारे पास 90 डिग्री था, तो हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो था वो इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, 0 के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, 0 के। अब इस पॉइंट पे देखें, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास है
ये हमारे पास है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे अब हमारे पास क्या स्लोप बनेगी, तो अब हमारे पास जो स्लोप बनेगी ना 180 डिग्री के ऊपर वो कुछ बनेगी इस तरह से, ठीक है। वो हमारे पास क्या बनेगी, तो देखिए ये हमारे पास 180 डिग्री पर ये वाली स्लोप आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्लोप हमारे पास क्या बननी है, तो हमारे पास ये स्लोप कुछ जो है ना वो बननी है इस तरह से, ठीक है। मैं इनके ऊपर पॉइंट लेके पहले इसकी स्लोप ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर वर्क क्या हो रहा है। ये हमारे पास स्लोप आ गई और ये हमारे पास आ गई स्लोप, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास जो स्लोप बननी है वो हमारे पास समथिंग ये इस तरह से बनी, ठीक है। ये वाली, ठीक है ना। ये बन थोड़ा सा ये स्लोप बस एक ही पॉइंट से पास करी जो इसकी टेंजेंट है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो है ना, देखिए 90 डिग्री पे हमारे पास स्लोप क्या थी, 0 थी। इसी तरीके पे से 180 डिग्री पे जब था मेरे पास, तो मैंने देखा कि 180 डिग्री पर हमारे पास क्या हुआ है, 180 डिग्री पर हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो आया वो किसके बराबर आया। तो देखिए स्लोप क्या है, देखिए हमारे पास नीचे जा रही है। अगर मैं एस इसको और एक्सटेंड करूं, ये हमारे पास देखिए स्लोप एस से सही नहीं बनी, ये एस से बन जा रही है, ये हमारे पास एस से जाने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारे पास स्लोप जो आ रही है वो किधर जा रही है, यानी हमारे पास एक्स में 1 चेंज आ रहा है, तो हमारे पास माइनस वाई में माइनस, यानी वाई जो है डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं वाई आगे बढ़ रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या हुआ, इस पॉइंट से अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, ये एस से जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं वाई यहाँ से इधर इतना चल रहा हूँ पॉजिटिव की तरफ, तो वाई नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेरे पास जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे क्या आ रही है, 270 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री पर हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। फिर से देखिए कोई चेंज नहीं है। और इसी तरह से हमारे पास 360 डिग्री पर अगर मैं 360 डिग्री लिखूं और अगर मैं देखूं मेरे पास जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, तो वो मेरे पास देखिए इधर क्या हो रहा है, फिर से हमारे पास चेंज आ रहा है वही वाला, सही ना। ये हमारे पास थोड़ा सा ग्राफ आगे चले गया, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली ये क्या बननी है, अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर मैं बनाऊं तो ये एग्जैक्टली हमारे पास क्या बना रही है 1। जितना वाई में चेंज आ रहा है उतना ही एक्स में चेंज आ रहा है, यानी हमारे पास अगर मैं एक्स 1 चेंज लेके आ रहा हूँ तो वाई में भी उतना ही चेंज आ रहा है। तो इधर जो हमारे पास जो स्लोप बनी देखिए ये आप बोलो इस पॉइंट से नहीं जा रही, ये हमारे पास थोड़ा सा नहीं, ये पॉइंट इधर अगर मैं लेके आऊँ तो एग्जैक्टली ये ऐसे हो रही है। तो हमारे पास देखिए वाई में इतना चेंज आ रहा है, एक्स में इतना चेंज आ रहा है, तो वाई में भी 1 चेंज आ रहा है। तो इधर जो हमारे पास स्लोप बननी है वो क्या बननी है, 1 बननी है, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं इरेज कर लूँ, ये साइन थीटा वाली चीज़ें मैं इरेज कर लूँ, तो मेरे पास ग्राफ क्या बनना है। तो मैंने देखा कि मेरे पास जो है साइन थीटा का जब मैं 0 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री अगर मैं एंगल रखता हूँ तो मेरे पास जो डेरिवेटिव आया था, जो स्लोप आई थी वो क्या आई थी, 1 आई थी 0 डिग्री के ऊपर, यानी मेरे पास ये आया था। अगर मैं कलर चेंज करूँ बल्कि दूसरे कलर से शो करते, ये आया था 1 आया था। मैंने देखा कि 90 डिग्री के ऊपर, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऊपर जो मेरे पास स्लोप आई है वो क्या आई है, 0 आई है। हमारे पास जो 90 डिग्री के ऊपर जो स्लोप आई है वो क्या आई है, 0 आई है, ठीक है। वो क्यों आई है अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्लोप बताया वो अभी मैंने लाइन लगाई थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास 180 डिग्री पर जो हमारे पास स्लोप आई है वो क्या आई है, -1 आई है। यानी अगर मैं एक्स के अंदर 1 चेंज लेके आता हूँ तो वाई में इतना चेंज आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ प्लॉट होगा, -1 जो स्लोप आई है, ठीक है ना। मैं डेरिवेटिव का यानी मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो है ना जो डेरिवेटिव है वो ग्राफ पुट नहीं करता, मगर मैं इसका जो डेरिवेटिव ले रहा हूँ 0 एंगल पर 90 डिग्री के ऊपर, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसका ग्राफ क्या बनना है, मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। वो एग्जैक्टली यही वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये तो क्या है, ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, तो ये ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ तो ये है और डेरिवेटिव का तो अलग ग्राफ होगा। तो मेरे पास जो -1 के ऊपर जो ग्राफ की मदद से अगर मैं देखूँ, मेरे पास क्या है, -1 है, तो 180 डिग्री मेरे पास यहाँ पर है और -1 यहाँ पर होगा मेरे पास, तो ये -1 है, ये मेरे पास एक पॉइंट आया। फिर मेरे पास क्या है, 270 डिग्री का है मेरे पास यहाँ पर बनना है, तो 270 डिग्री पर हमारे पास क्या है, 0 आया, तो मेरे पास ये पॉइंट क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब मेरे पास 360 डिग्री पर फिर मैंने देखा कि 360 डिग्री यहाँ पर है, तो मेरे पास क्या आया, 1 आया, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास कैसा बनता है, मेरे पास जो है ना ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ बनना है कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो ये हमारे पास ग्राफ बनना है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये मेरे पास जो ग्राफ बनना है ये एग्जैक्टली मेरे पास ये कोस फंक्शन का ग्राफ बनना है। तो हमारे पास ये कोस फंक्शन का ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह होता है। कैसे होता है, हमें मालूम है कि अगर मैं कोस अगर मैं 0 डिग्री के ऊपर वैल्यू देखता हूँ कोस की, वो हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। मैंने देखा कि मैंने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव मैंने साइन एक्स का 0 डिग्री पे लिया, तो वो मेरे पास क्या आया, वो 1 आया था, वो 0 आया था। सही है ना, हमारे पास क्या आया था, बल्कि 1 आया था। अगर मैंने cos 1 डिग्री के ऊपर अगर मैंने उसका एंगल उसकी वैल्यू चेक करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, मैंने देखा कि 90 डिग्री के ऊपर मेरे पास जो साइन एक्स का जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर मैं cos 90 डिग्री रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, एग्जैक्टली मेरे पास 0 आती है। तो मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मैं साइन फंक्शन का जिस एंगल पर डेरिवेटिव लेता हूं तो एग्जैक्टली cos फंक्शन हमें वही वैल्यू देता है। यानी अगर मैं साइन 90 डिग्री के ऊपर इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो उसकी मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। और अगर मैं कोस का डेरिवेटिव नहीं लेता हूं, सिर्फ वैल्यू चेक करता हूं तो वो भी मेरे पास 0 आती है। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली मेरे पास जो साइन फंक्शन है वो जो ग्राफ बना रहा है वो कोस फंक्शन का बना रहा है। और हमने ये प्रूव भी किया था कि हमारे पास जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास क्या आता है, कोस एक्स आता है, यानी कोस थीटा आता है। तो इसका मतलब है ग्राफिकली भी हमने ये देख लिया कि वाकई में ही हमारे पास हम किसी भी, देखिए अगर आप 270 डिग्री के ऊपर भी चेक करोगे आपके पास क्या आता है, आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ये देखिए साइन फंक्शन है सारे, ये साइन फंक्शन के आप डेरिवेटिव चेक कर रहे हो, साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है, ये सारे साइन फंक्शन के डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ, साइन फंक्शन के डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ। साइन फंक्शन के डेरिवेटिव चेक कर लो तो वही जिस एंगल पर आप डेरिवेटिव ले रहे हो अगर वही वाला एंगल आप कोस फंक्शन में डाल रहे हो तो वो वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपने जो आंसर प्रीवियस लेक्चर के अंदर निकाला था वो एग्जैक्टली ठीक निकाला था। ठीक है, तो आपको देखिए बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो अब हम इसके कोस फंक्शन के ऊपर बात करते हैं।